दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से टेली कॉलिंग में आप मिनिमम 75,000 रुपए से लेकर के 1.25 लाख रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं अगर मन से काम करें। मैंने आपको परसेंटेज वाइज उसका रेशियो बताया था। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेली कॉलिंग करते समय अपने कस्टमर से क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपको रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा मिलने की संभावना हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा मेरी इस पूरी वीडियो को। मेरा पहला पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड। सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कस्टमर से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, और आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं और आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है कि जिससे आप कस्टमर को कन्विंस कर पाए। तो इस चीज की तैयारी करना बहुत जरूरी है। बिना तैयारी करके अगर आप मार्केट में जाते हैं या आप टेली कॉलिंग करने जाते हैं तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देगा। और टेली कॉलिंग में, टेलीफोन पे बात करते समय आपके लहजे में, आपकी बातचीत में कॉन्फिडेंस दिखना बहुत जरूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, ग्रीट देम। हमेशा कस्टमर को जब भी आप फोन करें तो उनको ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, हिंदी, इंग्लिश, जिस भाषा में भी आप उनसे बात करना चाहते हैं उस भाषा में अच्छे से ग्रीटिंग करें। और आपकी बात करने में आपकी मुस्कुराहट टेलीफोन पे उनको महसूस होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि आपका मूड खराब नहीं होना चाहिए और ग्रीटिंग देते समय, उनको ग्रीट करते समय आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, हमेशा ध्यान रखें, सेल द रिजल्ट्स। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है वो सेल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट के फीचर अगर आप बताते हैं तो आपको थोड़ा सा कस्टमर को कन्विंस करने में दिक्कत आती है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा लालच देना होगा कस्टमर को, यानी आपको ये बताना होगा कि आपको उस प्रोडक्ट से होने वाला असर कितना आपके लिए लाभदायक है। लाभ बताने हैं आपको कि आप, मान लीजिए आप लोन बेच रहे हैं, आप क्रीम बेच रहे हैं, आप पाउडर बेच रहे हैं, जो भी आप बेचना चाहते हैं, जो भी आप सेल करना चाहते हैं, तो आपको उसके होने वाले लाभ ध्यान रखने चाहिए। और सबसे पहले जब तक आप उसको उसके लाभ नहीं बताएंगे तो कस्टमर का इंटरेस्ट नहीं जागेगा। इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी है, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा टेली कॉलिंग में और कस्टमर आपकी पूरी बात सुनना चाहेगा। चौथा पॉइंट, लिसन टू द कस्टमर। कस्टमर की सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कस्टमर को सुनेंगे नहीं, कस्टमर क्या कहना चाहता है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, वो इससे पहले इस प्रोडक्ट को लेकर के परेशान रह चुका है या किसी ने उसको परेशान किया है, उसको खाली करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कस्टमर किसी चीज को लेकर के परेशान हो या कस्टमर चीजों को समझ नहीं पा रहा हो। उसको समझाने के लिए आपको उसकी मनोस्थिति को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको शांति से, अगर कस्टमर कुछ बोलता है तो शांति से कस्टमर की बात को सुनना, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखिए। पांचवी बात, कॉन्सेंट्रेट ऑन द कस्टमर। आपके साथ मान लीजिए और भी लोग टेली कॉलिंग कर रहे हैं या आप ऑफिस में अकेले नहीं हैं, आपका कंसंट्रेशन पूरा कस्टमर की बातों पे होना चाहिए। बीच में आप ये नहीं कहेंगे सर 1 मिनट रुकिए, मैं ये वाला काम निपटा लूं, सर 2 मिनट, किसी दूसरे का फोन आ रहा है। आपको उस कस्टमर से हटना नहीं है जब तक कि आप उस कस्टमर से अपनी कॉल पूरी फिनिश नहीं कर लेते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट करना है। आप जिस कस्टमर से बात करेंगे उस समय उसी कस्टमर के ऊपर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। इधर उधर ध्यान देने से कस्टमर का जो रिदम है वो अगर भटक गया तो कस्टमर कभी भी आपसे सहमत नहीं होगा और आपके प्रोडक्ट को परचेस करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिए। छठवां पॉइंट, बी क्रिएटिव। देखिए कॉलिंग तो सारी दुनिया करती है, सारी दुनिया में हो सकता है उस कस्टमर के पास दिन भर में 100 कॉल आती हो, 10 कॉल आती हो, 20 कॉल आती हो। बी क्रिएटिव। आप क्या नया कर सकते हैं, किस तरीके से बातचीत का लहजा बदल सकते हैं कि उसके अंदर इंटरेस्ट जागे। कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं आप सुंदर हैं, आप सुंदर नहीं हैं। आप बातचीत में क्या उससे कहते हैं, किस लहजे में बात करते हैं, किस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क कस्टमर के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वो सामने नहीं बैठा है। तो आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करें कि कस्टमर आकर्षित हो और आपकी बात सुनने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें, क्योंकि जितना एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। और आपको ये देखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है। तो जो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो रहा है उसके ऊपर वर्किंग करें, अपने ऊपर काम करें, अपने आप को अपग्रेड करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। यदि जैसे मोबाइल होता है, एंड्रॉइड मोबाइल, वो हर महीने अपग्रेड होता है, अगर वो अपग्रेड नहीं होगा तो वो हैंग होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से यदि आप अपनी बातचीत को, अपनी भाषा को, अपनी वाणी को, अपनी कॉलिंग करने के तरीके को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए हर समय, हर वक्त क्रिएटिव चीजें करिए और अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। सातवां पॉइंट, टेक नोट्स।
हमेशा जब भी आप कॉलिंग कर रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, आपके सामने एक डायरी और पेन होना चाहिए। आप जिस कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, जैसे ही बातचीत शुरू करते हैं, आपको उसकी हर बात, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, वो क्या चीजें बता रहा है, आपको नोट करते रहना चाहिए, क्योंकि आपको माइंड में याद नहीं रखना है, आप याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बाद दूसरा कस्टमर आएगा, वो कुछ और बातें बताएगा, तीसरा कस्टमर आएगा, कुछ और बातें बताएगा, आपकी चीजें मिक्स हो जाएंगी, दिमाग में नहीं रखना है, आपको नोट करना है। एक एक चीज नोट कीजिए, एक एक पॉइंट नोट कीजिए, कस्टमर जो जानना चाहता है, कस्टमर जो पूछना चाहता है, कस्टमर को जो नीड है, वो सब आप नोट कीजिए, ताकि अगली बार जब उसको कॉल करेंगे या उससे बातचीत करेंगे या उसके ऑब्जेक्शंस को आप टैकल करेंगे, हैंडल करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। इसके अलावा अगर उसकी कोई समस्या है, उस समस्या के समाधान ढूंढने में भी आपने अगर नोट किया हुआ है, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है मेरे दोस्तों। इसलिए इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखें कि पेन और डायरी हमेशा आपके सामने, आपके टेबल पे होनी चाहिए। कस्टमर की हर बात को नोट करना बहुत जरूरी है। 8वां पॉइंट है अवॉइड ओवर सेलिंग। कभी भी कस्टमर अगर मान लीजिए किसी एक चीज के लिए राजी हो रहा है, आप जबरदस्ती उसके ऊपर ज्यादा चीजें थोपने की कोशिश मत कीजिए। पहले एक चीज बेच करके, एक चीज सेल करके उससे संबंध बनाइए। जब आपसे उसके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपकी वो सर्विस देखेगा, आपकी बातचीत देखेगा, और ये सारी चीजें अगर उसको समझ में आएंगी, तो वो अपने आप आगे चल करके आपसे नई चीजें लेने की कोशिश करेगा। या आप अगर अगली बार उसको कुछ अच्छा बेचने की कोशिश करेंगे, कुछ ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे, तो वो आपकी बात सुनेगा और समझेगा। इसलिए पहली बार में ही ओवर सेलिंग करने की कोशिश ना करें। मान लीजिए लोन की लाइन की अगर मैं बात करता हूँ, कोई 10 लाख का लोन ले रहा है, उसकी एलिजिबिलिटी 20 लाख है, तो आप जबरन उसको 20 लाख 15 लाख रुपए, क्योंकि आपको कमीशन ज्यादा चाहिए, आप उसको थोपने की कोशिश ना करें। एक बार कोशिश करें कि आपके उससे रिलेशन अच्छे बन जाएं, आप अच्छी सर्विस दीजिए, अगली बार वो जरूर आपसे ही सामान परचेज करेगा। इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है कि ओवर सेलिंग नहीं करनी है। 9वां पॉइंट है कीप इन टच। कस्टमर से बात होने के बाद हमेशा उसके साथ में टच में रहने की कोशिश कीजिए। आप उसको व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेज सकते हैं, या मान लीजिए आपसे कस्टमर ने बोला कि ठीक है मैं आपको सोच के बताऊंगा, तो आप कस्टमर से संपर्क में रहने के लिए उसको आप मैसेज कर सकते हैं, आप उसको ईमेल कर सकते हैं, या आप उसके नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर यदि आपको जब भी मेरे प्रोडक्ट की जरूरत हो, तो उसके लिए हमें ये चीजें चाहिए, मैं आपको भेज रही हूँ या भेज रहा हूं। आप उससे टच में रहिए, आपको वो याद रखे, इस तरीके का काम कीजिए। और उसको इरिटेट नहीं करना है कि दिन में आप 10 बार मैसेज कर रहे हैं, लेकिन दिन में एक बार उसको जरूर मैसेज कर दीजिए, यदि आपको लगता है कि उस कस्टमर को आप अपनी सामान या अपना जो भी प्रोडक्ट है वो बेचना चाहते हैं, तो उसके टच में बने रहिए अच्छे तरीके से। 10वां पॉइंट, ट्राई टू फाइंड आउट अ कनेक्शन। जब भी आप कस्टमर से बात कीजिए, हमेशा याद रखिए कि एक तो उससे कन्वर्सेशन थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा समय तक बात कर सके, क्योंकि जब आप ज्यादा समय तक बात करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उससे आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि आप बंगाली हैं, आप टेलीकॉलर हैं और आप एक बंगाली हैं, आपको एक ऐसा कस्टमर मिला जो कि आपको उसकी टोन से लग रहा है, उसकी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि शायद ये बंगाली है। आपको कनेक्शन मिल गया कि आप उससे कैसे जुड़ सकते हैं, आप उसको अपने साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ लैंग्वेज यानी कि बंगाली में बात करना शुरू करते हैं, जिससे उसे ऐसा लगता है कि अरे वाह, आप भी बंगाल से हैं, मैं भी बंगाल, मैं सिर्फ एक कनेक्शन बताने का तरीका बता रहा हूं। तो आप कुछ भी ऐसा पॉइंट ढूंढिए कि आपका उससे कनेक्शन जुड़ जाए, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक करंट नहीं आएगा। तो ध्यान रखिए, कस्टमर के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट हर समय बात करते समय सर्च करते रहिए और बहुत ही साफ सुथरे तरीके से उसके साथ कनेक्ट कीजिए। आपने एक बार कनेक्ट किया, वो कस्टमर जीवन पर्यंत आपसे अलग नहीं होगा। मेरा 11वां पॉइंट, कभी भी कस्टमर को कंफ्यूज मत कीजिए। जैसे कस्टमर ने बोला ठीक है नेक्स्ट वीक में आप बंदा भेज दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा या मैं आपका सामान परचेज कर लूंगा। तो नेक्स्ट वीक में आप उससे कस्टमर से मत पूछिए कि नेक्स्ट वीक में कब भेज दूं, आप उसको बोलिए सर मंडे ठीक रहेगा। अगर कस्टमर कहता है नहीं ट्यूसडे, देखिए आपने ऑप्शन दिया तो उसने तुरंत सोच करके बता दिया नहीं ट्यूसडे, सर ट्यूसडे को 12 बजे भेज दूं, तो आप उसको ऑप्शन बिल्कुल सटीक ऑप्शन दीजिए, डेफिनेट ऑप्शन दीजिए। आप उसको कंफ्यूज मत कीजिए, क्योंकि वो कंफ्यूज होगा तो फिर वो आपको सही ऑप्शन नहीं बता पाएगा और आपका और उसका दोनों का टाइम खराब होगा। टाइम खराब नहीं करना है, सटीक उसको डेफिनेट ऑप्शन आप बताएंगे कि सर मंडे को भेज दूं, मंडे को 12 बजे ठीक रहेगा सर। तो इस तरीके से आप उसको डेफिनेट ऑप्शन दीजिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो। मेरा 12वां पॉइंट आपके लिए है कि शुरुआत में आप कस्टमर से
बी प्रोफेशनल और धीरे धीरे रिलेशन बिल्डअप करते हुए बी पर्सनल आपको करना है। यानी कि पहले आप उस प्रोफेशनल तरीके से बातचीत स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप उसको समझेंगे, वो आपको समझेगा, उससे आपका कनेक्शन बिल्ड होगा और एक समय पे जाकर के आपको उससे रिलेशन, अच्छे रिलेशन, मजबूत रिलेशन बनाने हैं, ताकि उसे आपके प्रोडक्ट की कभी भी जरूरत हो तो उसके दिमाग में जो पहला चेहरा आना चाहिए वो आपका आना चाहिए, उसके दिमाग में जो पहली बातचीत आनी चाहिए वो आपकी आनी चाहिए, उसके दिमाग में जो पहला नाम आना चाहिए वो आपका नाम आना चाहिए। ये छाप छोड़ने में यदि आप कामयाब होते हैं तो ये मान के चलिए कि दिन प्रतिदिन आपके साथ कस्टमर्स का एक अच्छा डेटाबेस तैयार होता चला जाएगा। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जितना बड़ा डेटाबेस आपका होगा, जितनी अच्छी आपकी सर्विस होगी, आप बैठ करके उन कस्टमर्स को ही सर्विस दे करके पूरी लाइफ टाइम अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसलिए आपको अच्छा डेटा तैयार करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, अपने आप को तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को हर समय अपग्रेड कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आप बिल्कुल तैयार हैं, आपको सब कुछ आता है, मुझे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन से आपका जो है पतन चालू हो जाएगा। कभी भी ऐसा मत सोचिए। कुछ ना कुछ रोज नया सीखिए, नए एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। आपका दोस्त रजनीश शर्मा।